छोटे होते तरबूज। राधा एक संयुक्त परिवार की लड़की थी और बहुत ही मस्त मौला थी। राधा के परिवार में उसकी दादी, दादा, चाचा, चाची, मम्मी, पापा व भाई बहन थे। राधा एक छोटे से शहर की लड़की थी। कॉलेज पास करने के बाद अब वह उसी शहर में एक जॉब करती थी। घर में इतने लोग होने के बावजूद एक खुशी का माहौल रहता था। सभी लोग बहुत अच्छे स्वभाव के थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड थे और घर पर ही रहते थे। पापा और चाचा जब भी शाम को घर लौटते तो आते वक्त सबके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते थे। कभी आइसक्रीम ब्रिक वाली, कभी खूब सारे समोसे, चाट पकौड़ी, तो कभी 5-5 किलो के तरबूज। परिवार बड़ा था इसलिए हर चीज़ का साइज़ भी दोगुना आता था। एक दिन में घर में राधा के लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत ही अच्छी जॉब करता था और बड़े शहर में रहता था। लड़के से मिलने के बाद परिवार वालों और राधा की सहमति के बाद रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई। लड़के वालों का मुंह मीठा कराया गया और जैसे ही राहुल के आगे समोसे की प्लेट की गई, राहुल ने समोसा तोड़ा और आधा समोसा उठा लिया। राधा की बहनों ने राहुल को छेड़ते हुए कहा कि जीजा जी, यह क्या, आप तो समोसा भी आधा खाते हैं। हमारे यहाँ तो समोसे खाने का चलन है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दीदी आपके घर भूखी ही रह जाए। लड़कियों की बातें सुनकर सारा माहौल ठहाकों से भर गया और राहुल का चेहरा लाल हो गया। धीरे धीरे परिवार में शादी की तैयारियां होने लगी और शादी का दिन भी आ पहुंचा। राधा और राहुल की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। विदाई का समय आया और राधा लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन की तरह राहुल के घर के लिए विदा हो गई। राहुल की माँ ने राधा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। शाम को मुंह दिखाई की रस्म हुई तो घर में पड़ोस की बहुत सारी औरतें राधा से मिलने आईं। उनके सामने चाय नाश्ते में समोसा का इंतजाम किया गया था। जैसे ही समोसे की प्लेट सबके आगे घूमते घूमते राधा के पास आई तो राधा ने जैसे ही समोसे की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे याद आया कि किस तरह राहुल ने समोसा आधा करके खाया था। तो उसने केवल समोसे का कोना तोड़कर खाना ठीक समझा। लेकिन राहुल की माँ राधा की समझदारी देखकर बहुत खुश हुई। पड़ोस की औरतें देख अपने घर चली गई। राधा बहुत थक गई थी इसलिए मम्मी जी ने राधा को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। धीरे धीरे राधा की नई गृहस्थी शुरू हुई। राधा ने चौके में कदम रखा और रसोई का पहला पकवान बनाया। राधा ने हलवा बनाया और जैसे ही सासू माँ रसोई में आई तो वह यह देखकर हैरान रह गई। उनके घर बनने वाले हलवे से लगभग 3 गुना ज़्यादा हलवा राधा ने बनाया था। हलवे की खुशबू बहुत अच्छी थी, साथ ही रंग भी पक्का था। लेकिन इतना सारा हलवा देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, परंतु बहू का पहला दिन होने की वजह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं कहा। सबने हलवा खाया और राधा की तारीफ की, साथ ही साथ राधा को नेक भी दिया। राधा बहुत खुश थी पर उसे सासू माँ के चेहरे पर कुछ मायूसी नजर आ रही थी। उसने इसी नज़रअंदाज कर दिया और यह सोचा कि शायद वह थकी हुई हैं। अगले दिन राधा ने सब्जी बनाई और वह भी रोजाना बनने वाली सब्जी से 3 गुना ज़्यादा। अब सासू माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि घर में खाना खाने वाले 3 या 4 लोग थे और सब्जी 10 से 12 लोगों के हिसाब से बनी हुई थी। हलवे का भी यही हाल था, परंतु उन्होंने जैसे तैसे उस दिन संभाल लिया। बहू के हाथ का बना पहला हलवा उन्होंने पड़ोस के घरों में बांट दिया जिससे किसी को गलती का पता न चल पाए। पर अब इतनी सब्जी का क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। राधा की सास ने यह बात अपने ससुर जी को बताई। ससुर जी ने हालात संभालने के लिए अपने 2-4 दोस्तों को खाने पर न्योता दे डाला। सबने खाना खाया और राधा की बहुत तारीफ की। सबने जाने के बाद राधा के ससुर जी ने उसकी सास को कहा कि वह राधा को अपने साथ फल खरीदने के लिए ले जाए और राधा को अपने हिसाब से फल खरीदने दे। राधा की सास को उनकी बात समझ नहीं आई, पर उस समय वह ठीक है ऐसा कहकर राधा के साथ बाजार चली गई। जब राधा फल खरीदने लगी तो राधा की सास ने देखा कि राधा हर प्रकार के फल अधिक मात्रा में ले रही थी, परंतु वह चुप रही और कुछ नहीं बोली। जब तरबूज लेने की बारी आई तो राधा ने अपनी सास को कहा कि यहाँ पर तरबूज का साइज बहुत छोटा है। बड़े शहर में आते आते तरबूज का साइज छोटा हो जाता है। हमारे यहाँ तो 5 किलो से कम के तरबूज ही नहीं मिलते। उन्होंने राधा को तरबूज न लेने की सलाह दी और घर की तरफ चल दी। राधा की सास ने आकर उसके ससुर जी को सारी बात बताई तो उन्होंने बहू को बुलाया और समझाया कि हमारे परिवार में खाने वाले केवल 4 लोग हैं और राधा क्योंकि एक संयुक्त परिवार से आई है इसलिए सारा खाना ज़्यादा बनाती है। उन्होंने राधा से कहा कि यह सच है कि पहले परिवार बड़े हुआ करते थे और घर में आने वाला सामान भी ज़्यादा मात्रा में लाया जाता था। तरबूज पहले बहुत बड़े आया करते थे। आज उन्हीं तरबूजों ने न्यूक्लियर फैमिली का चयन कर लिया है और अपना साइज़ छोटा कर दिया। जैसे जैसे परिवार छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे आम, तरबूज और केलों का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। ससुर जी ने राधा को हलवा, सब्जी और फलों वाली बात विस्तार से समझाई और कहा कि बेशक उनके घर छोटे साइज़ का तरबूज आता हो, लेकिन उनके दिल का साइज़ राधा के मायके में आने वाले तरबूज के साइज़ जितना ही है। इतना सुनते ही राधा शर्म से लाल हो गई और तीनों ठाका मारकर हंसने लगे। इतने में राहुल भी आ पहुंचा और सारी बात जानकर राधा की तरफ देखकर हंसा और बोला, राधा कल हम मार्केट से 5 किलो का तरबूज जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, तरबूज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।
और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।